ये है सहजन का पौधा, जिसे हम मोरिंगा भी बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पौधा क्यों दिखा रहे हैं। आज मैं आपको इस सहजन के पौधे के गुण बताऊंगी, औषधीय गुण क्या क्या है और सावधानियां किनको बरतनी चाहिए जो नहीं खा सकते इसको। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शाम का समय मैं हाजिर हूँ। आपका शुभजीत की बगिया में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरे चैप्टर जो हैं अब औषधीय पौधों पर चल रहे हैं। पहले मैंने आपको गिलोय के बारे में बताया था। आज सेकंड जो मेरा टॉपिक है आपके सामने, औषधीय पौधा कौन सा है? दूसरा सहजन का पौधा। सहजन जिसे हम मोरिंगा बोलते हैं, जिसको बड़ी बड़ी लंबी लंबी ड्रम स्टिक्स लगती हैं। इसको बड़ी बड़ी लंबी लंबी ड्रम स्टिक्स लगती हैं। ये मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपको यही बताती हूँ कि हमारे आसपास घरों में, आसपास इधर उधर सड़कों पर लगे हुए पौधे हमें बहुत दिखते हैं, जिसकी औषधीय गुण बहुत हैं, लेकिन हमें मतलब पता नहीं होता, हमें जानकारी नहीं होती। उस चीज़ से हम वंचित रह जाते हैं। हाँ, सहजन का पौधा हो सकता है कि हमारे आसपास कम दिखे और घरों में भी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो मैं यही सलाह दूंगी कि अपने जो गार्डन में, अपने जो आपने बगीचा लगाया है या थोड़ी बहुत जो भी पौधे लगाए हैं, अपने गैलरी में लगाए हैं या छत पे लगाए हैं, तो उसमें आप इस पौधे को ज़रूर शामिल करें। ये सहजन का पौधा जो है, इसकी पत्तियां ऐसी होती हैं। देखो, इसे मोरिंगा भी बोलते हैं। इसका जड़ से लेके पत्तियों तक फूल फल जो भी इस पे लगते हैं, सभी जो हैं इसके औषधीय गुण बहुत हैं। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत बताया गया है। आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती हैं, इनकी जो गोलियाँ भी बनती हैं, दवाई हम खाते हैं, इसके मोरिंगा का पाउडर भी मिलता है, लोग जो उबाल के पीते हैं, है ना। इसकी वो गोलियाँ भी मिलती हैं जो लोग खाते हैं। तो ये किस किस के ऊपर आपको ये फ़ायदा करेगा मोरिंगा का पौधा, इसके बारे में भी मैं जानकारी आज आपको देने जा रही हूँ। इसकी जो छाल है, ये तो अभी मेरा बहुत छोटा पौधा है, अभी ये मैंने लगाया है, ज़्यादा देर नहीं हुई, मुझे 1 महीना ही हुआ है इस पौधे को लगाए हुए। इसके ऊपर जब फूल आएंगे, ये देखो छोटे छोटे लग रहा है कि इसके ऊपर अब ये आएंगे, इसके ऊपर फूल आएंगे और फिर फूल से वो बनती हैं ड्रम स्टिक्स जो लंबी लंबी है ना, वो सांभर में भी हम खाते हैं डाल के। उसका भी अचार भी डलता है और लोग वैसे भी उसको सब्जी बना के उसकी खाते हैं, उसका बहुत फ़ायदा है। तो सहजन की छाल जो है, ये तना जो मोटा हो जाता है, तो इसकी छाल उतार के और उसको उबाल के वो जो है ना पीते हैं। जिनको कफ बनती है ना, ज़्यादा कफ बनती है, तो उससे उनको बहुत आराम मिलता है। कईयों के बलगम बहुत बनती है ना, छाती में बहुत ज़्यादा रेशा रहता है, उनके लिए ये जो है बहुत फ़ायदेमंद है। पत्ते जो हैं, इसके पत्तियों को उबाल के और इसका काढ़ा बना के पीने से, जिनको गठिए का रोग है, जोड़ों में दर्द रहती है, और शाटिका पेन पता है ना, वो एक ही तरफ हिप की तरफ से ऊपर से दर्द शुरू होकर एड़ी तक जाता है, एक ही तरफ दर्द होती है, बड़ी ज़बरदस्त पेन होती है वो, तो वो सहन भी नहीं होती, मतलब इतनी ज़बरदस्त दर्द होती है। तो उसके बीच में भी ये अगर हम इसका सेवन करते हैं तो बहुत ही कारगर है, बहुत लाभदायक है ये, और उसके लिए बहुत आराम जल्दी से मिलता है। और जिनके वेट रिड्यूस ना हो रहा हो, रामबाण इलाज है इसका। इसकी चाय सवेरे बना के उबाल के पत्ते इसके, या इनके पत्ते देखो रोज़ तोड़ेंगे तो जल्दी जल्दी उगेंगे भी नहीं। जब भी ज़्यादा घना पेड़ हो जाए आपके पास अगर लगाते हो, तो उसकी पत्तियाँ तोड़ के एक बार, तो उनको सुखा के, तो उसके वो पाउडर बना लो। पाउडर बना के रोज़ 1/4 टीस्पून का भी आधा हिस्सा वो आपने उबाल के पानी में खाली पेट पीना है। तो उससे आपका वेट देखना, आपका महीने में पहले वेट करना और महीना लगातार सुबह खाली उठ के पी के देखना, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो वेट रिड्यूस हो जाएगा इससे। और इसके बाद सावधानियां ज़रूर बरतो भी, वो मैं बताती हूँ कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इसका सेवन नहीं कर सकते, उनके लिए ये नुकसानदायी है। उनको ये सहजन का जो है सेवन भी निषेध है। निषेध का मतलब भी नहीं करना है,
किस किस अवस्था में नहीं करना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना भाई। ये मैं बताने जा रही हूँ। फ़ायदेमंद भी है, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, और उसको लेने का भी एक तरीका होता है। और अगर उसको हम बिना सोचे समझे अगर लेंगे तो उसका नुकसान भी सेहत के लिए हो जाता है। तो कैसे होता है, एक तो लो ब्लड प्रेशर जिनका रहता है, लो रहता है ना, जिनका बीपी लो रहता है, उनको सहजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं और जिनको पीरियड्स के दौरान, ये इस दौरान बिल्कुल भी इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत नुकसानदायी है। और डिलीवरी के ठीक जो इसका सेवन पहले करते हैं, और डिलीवरी के दौरान उसके बाद तुरंत बाद जो है इसका सेवन नहीं करना, उस टाइम के लिए इसको रोक दिया जाए। जैसे डिलीवरी हो जाती है, कई है ना, कई खाते हैं इसको, कई इसके पराठे बना के खाते हैं, कई इसकी चटनी खाते हैं, कई तरीके से इसका सेवन किया जाता है। पत्ते इसके जैसे सुखा लेते हैं, जब भी मैंने अभी जो बताया, उसको पानी उबाल के उसका वो खाली पेट उसका सेवन करते हैं। तो ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो बिल्कुल इसका सेवन ना करें। और प्रेगनेंसी जब हो जाती है, बच्चा हो जाता है, उसके बाद भी ठीक तुरंत बाद इसका सहजन का जो है सेवन नहीं करना आपने। और जो पीरियड्स आए होते हैं जिस दौरान पे, उस दौरान भी आपने इसका सेवन जो है सहजन का नहीं करना है। इस सहजन का जो है ना लाभ बहुत है। आयुर्वेद एक्सपर्ट तो मानते हैं कि सहजन के तने, पत्ते, छाल, इसके फूल, इसके जो फल जो भी इसके लगते हैं, इसके अलग अलग जो भाग है ना, ये अलग अलग हिस्से जो है, ये टहनियाँ, इसके पत्ते, फूल, फल, ये सब हर तरीके से अलग अलग तरीके से इसका जो है ना सेवन करते हैं, वो बनाते हैं, दवाइयाँ भी बनाते हैं आयुर्वेद वाले, और लोग जो है इसका सेवन भी करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। इसके कई तरीक़ों से इसका सेवन किया जाता है। और मेरे दोस्तों, कैसे हो? मेरी ये जानकारी अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी, लाभकारी लगी, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर अब मेरा लेसन सेकंड थर्ड जो अब चलेगा, पहला मैंने गिलोय का बताया, अभी आज मैंने सहजन के बारे में बताया है, तो अब मैं तीसरा पौधा और आपके सामने लेके आऊँगी। ये सहजन का तो मैं मानती हूँ हर आंगन में नहीं मिलेगा आपको, ना ही आसपास मिलेगा, तो लेकिन इसको अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें, तो बहुत फ़ायदे हैं। मेडिसिनल पौधे घर में लगाने बहुत ज़रूरी हैं। आम तो ये सभी लगा लेते हैं भी, हाँ जी तुलसी होनी चाहिए, पुदीना होना चाहिए, ये चीज़ें ये तो आम लगा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ों का बहुत फ़ायदा है। और भी अब मैं 3 चैप्टर अभी और आपके सामने ऐसे ही लेके आऊँगी कि जो हमारे वो आम घर में दिखते हैं लेकिन उनका हम यूज़ नहीं करते, उनका फ़ायदा बहुत बहुत होता है, उनका सेहत के लिए बहुत बेनिफिट है। तो इस चीज़ के लिए जानकारी जो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाभकारी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो नई और जानकारी लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास फटाफट आए, और जो है मैं आगे और नई जानकारी आपके साथ साझा कर सकूं। अब मैं इसकी गुड़ाई भी कर रही हूँ, क्योंकि बरसात होके हटी है ना, तो इसको खाद भी देनी है, नहीं तो इसके पत्ते जो हैं पीले पड़ जाएंगे। तभी इसको खाद भी दे रही हूँ मैं। साथ के साथ पौधों की ना गुड़ाई भी कर दिया करो, और खाद ज़रूर इन दिनों में देते जाओ। मैंने रोज़ यही बता रही हूँ हर वीडियो में, क्योंकि बरसात से ना पानी बह जाता है पौधों का, और उनके जितना भी न्यूट्रिशन जो है सारा निकल जाता है, बह जाता है पानी में। तो इनको थोड़े थोड़े दिन में, ये देखो मैंने अब खाद डाली है इसमें, तो अपने आप ये ठीक रहेगा। बढ़ रहा है, अब काफ़ी बड़ा हो गया है, ये महीने का पौधा हो गया मेरा। जब मैं लाई थी नर्सरी में तो कितने दिन का था ये नहीं पता, बहुत छोटा सा लाई थी, और ये 1 महीने का हो गया है। और मेरी जानकारी कैसी लगी सब मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि मेरी लाभकारी आपको भी लाभदायक लगी या नहीं लगी, और इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार।